सुप्रभात छात्रगण। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का 5वां काव्य धरती की शान, जिसके कवि का नाम है पंडित भरत व्यास जी। चलिए पहले हम पंडित भरत व्यास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। पहले हमें जो कवि परिचय दिया है उसमें पंडित भरत जी के बारे में लिखा है, इसलिए वहाँ पर आप ऐसा संबोधन किया गया है। पहले उनके बारे में चर्चा करते हैं। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। पंडित भरत व्यास जी છે એ આપણા જાણીતા એવા ગીતકાર હતા। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। તેમનો જન્મ 18 ડિસેમ્બર 1918 में राजस्थान चूरू गाम में थयो हतो। आपने कई गीत की रचना की है। તેમણે ઘણા બધા ગીતની રચના કરેલી છે। यह गीत 1858 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। यह जो हम काव्य पढ़ने वाले हैं वो एक फिल्म का गीत है, और वो 1858 में जो एक हिंदी मूवी आया था, फिल्म आया था गांव गोरी, उसमें एक गीत है वो शामिल किया गया है। चलिए अब कविता का सारांश देख लेते हैं। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। आ गीत में कवि यानी कौन? भरत व्यास जी। उन्होंने मनुष्य को देखिए मानस ने वो बुद्धिमान बतावेल है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। आ मनुष्य है એટલે માણસે પોતાના બુદ્ધિથી અને કઠોર પરિશ્રમ, બુદ્ધિ એટલે કે માણસ પોતાના મનથી ઘણા જો આપણે કામ કરે છે તે બુદ્ધિથી કરે છે અને ઘણા પરિશ્રમથી પણ કરે છે। તો કહે છે કે બુદ્ધિ અને કઠોર પરિશ્રમ, સખત મહેનતના આધારથી જળ એટલે પાણીમાં, થલ એટલે પૃથ્વી જે કે આપણે જમીન, અને આકાશ એટલે આકાશમાં ઘણી બધી ઉપલબ્ધિઓ એટલે કે ઘણી બધી સિદ્ધિઓ છે એ હાંસિલ કરેલી છે। मनुष्य प्रकृति के बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मानस है ए प्रकृति એટલે કે કુદરતને અનુકૂળ થવા માટે ઘણી બધી ઘણા બધા सीमाओं સુધી આપણે કે એને अनुकूलन થવાને પ્રયત્ન કરેલો છે। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य है पहले जब आदिवासी युग में जब जी रहा था तब मनुष्य ठंडी सहन मतलब कि ठंड सहन करता था, गर्मी में धूप सहन करता था, बारिश होने पर बारिश को सहन करता था। पर अब हम देख सकते हैं कि हम ठंड में अपने गर्म हीटर को शुरू कर सकते हैं, अगर हमें गर्मी लगती है तो हम एसी शुरू कर देते हैं, और जब बारिश होती है तो हम छाता निकाल लेते हैं या अपना जो रेनकोट होते हैं वो पहन लेते हैं। तो हम उसके अनुकूल डालने में सफल हो गए। तो ये है मनुष्य अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से। अभी भी देखिए पशु है वो उसके अनुकूल नहीं हुआ है, वो अभी भी ठंड झेलने के लिए या गर्मी सहने के लिए या फिर बारिश सहने के लिए अभी भी वो वैसे ही है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। अब देखिए मनुष्य के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं कोरोना में जी रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि अभी लोग हैं, डॉक्टर हैं, वो मानव को कहीं हद तक बचाने में अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो मनुष्य है वो जो असंभव कार्य है, हमें कई बार तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति है वो बचेगा ही नहीं, फिर भी देखिए डॉक्टर है वो उसे मौत के मुंह से भी बचा कर लाता है। तो मनुष्य के लिए अब कोई भी कार्य असंभव नहीं रहा है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। मानस जे विचारे छे, जेवुं करवा ઈચ્છે છે એ કરી શકે છે। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है, क्योंकि आज भाव છે काव्यની અંદર છુપાયેલો છે, और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। आज बात मनुष्य की महानता प्रमाणवाद है। चलिए अब हम काव्य में देखते हैं। ये काव्य आप गा भी सकते हैं, ये आप कहीं पर भी यूट्यूब में या फिर गाँव गोरी मूवी का अगर आप गीत सिलेक्ट करेंगे तो आपको मोबाइल में भी ये दिख जाएगा। चलिए अब काव्य की शुरुआत करते हैं। धरती की शान तू भारत की संतान। कवि कहते हैं कि ये मनुष्य तू आ धरती की शान छो, એટલે કે તું પ્રતિષ્ઠા છો, તારું વૈભવ કહી શકાય એવો તું આ વ્યક્તિ છો, અને આ ભારતની સંતાન છો, આપણે ભારતના સંતાન છીએ। तेरी मुठ्ठियों में बंद तूफान है रे, કે છે કે તારા જે હાથમાં મુઠ્ઠીમાં એક તૂફાન બંધ કરી શકો, એટલે કે તોફાનને બંધ કરો એટલી તાકાત તારી અંદર છે। મનુષ્ય તું બડા મહાન, હે માનવ તું બહુ મહાન છે।
तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। કહે છે કે તું જો ઈચ્છે तो पर्वत અને પહાડોને પણ फोड़ी सके છે। इसके लिए मैं एक आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कि आप नर्मदा नदी के जो डैम है सरदार सरोवर डैम, वहाँ पर आप गए होंगे, या फिर पर्वत पहाड़ों को आपने सुना हो तो बिहार में गया नामक गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति हुआ था दशरथ माझी। मैं आपको उनका उदाहरण देती हूँ। दशरथ माझी है वो अपनी पत्नी के साथ बिहार में रहता था और वहाँ पर उसका जो गांव है वो एक छोटा सा गांव था और उसका बाद में बाजू में ही एक शहर था और उसकी पत्नी है वो एक दिन मतलब कि बीमार हो जाती है, कुछ घायल हो जाती है, जिसे अस्पताल तुरंत ही पहुंचाना ज़रूरी था। पर शहर तक पहुँचते पहुँचते 55 मील का रास्ता था, वो पहुँचते पहुँचते वहीं पर रास्ते में ही दम तोड़ देती है। दशरथ माझी ने उसके मृत्यु के बाद वो बीच में एक पहाड़ था, क्योंकि 55 मील का रास्ता कैसे था तो कि जो गांव है वहाँ से बीच में पर्वत था और उस गांव के सामने ही शहर था, परंतु वो पर्वत था उसे फिर कर जाना पड़ता, मतलब कि फरीने जવું પડતું। तो वो पर्वत था उसने वो छेनी और हथौड़ा, छीणी जेने कहीए छे અને हथौड़ा એટલે કે हथौड़ी, छीणी અને हथौड़ो लईने એ पर्वतने तोड़્યો છે અને રસ્તો બનાવ્યો। जो 55 मील का रास्ता था वो 5 मील में मतलब कि 5 किलोमीटर में उसने पूरा किया। वो बहुत बड़ा पर्वत था, उसने कितने सालों तक वो पर्वत है वो तोड़ा और बीच में से रास्ता बनाया। आज भी बिहार के गया के बाजू में आप जाएंगे तो वहाँ पर ये जो रास्ता है वो दशरथ माझी के नाम से जाना जाता है। तो मनुष्य जो ઈચ્છે तो वो पर्वत ने पहाड़ों ने पण तोड़ी सके छे। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, कि तू जो ઈચ્છે तो नदियों मुख छे एने पण तू मोड़ी सके छे, એટલે કે વાળી શકે છે। हम सब देखते हैं कि जो सरदार सरोवर डैम है नर्मदा नदी के ऊपर, वो देखिए क्या है, मध्य प्रदेश से नदी निकलती है और हमारे गुजरात में आकर दरिया में मतलब कि समुद्र में वो मिल जाती थी। पर बांध बांधने के बाद मतलब कि गुजरात में जो सरदार सरोवर डैम है उस पर बांध बांधा गया है, इसकी वजह से पूरे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश को उस पानी से लाभ पहुंचाया गया। देखिए, वरना वो पानी है वो समुद्र में मिलकर हमें कुछ काम नहीं आता था। देखिए, मनुष्य की ये इच्छा शक्ति ही है जो नदी के मुख को भी मोड़ सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। माणस जो ઈચ્છે તો આ માટીમાંથી અમૃતને પણ નીચોવી શકે છે। એટલે કે આપણે જે ખનિજ છે, પદાર્થો છે એ ક્યાંથી કાઢીએ છીએ? જમીનની અંદરથી। તો કે માણસ જો ઈચ્છે તો આ જમીનમાંથી અમૃતને નીચોવી શકે છે। એ સિવાય માણસ છે એ ખેતી દ્વારા ધન ધાન્ય છે એ આપણે શેમાંથી પ્રાપ્ત કરીએ છીએ? તો કે જમીન દ્વારા। અને માણસને જે જરૂરિયાતનું જે મહત્વનું કહી શકાય એવું પાણી આપણે ક્યાંથી મળે છે, પ્રાપ્ત થાય છે? ભલે વરસાદનું આપણે પાણી પ્રાપ્ત થાય છે, પણ જ્યારે વરસાદ નથી હોતો ત્યારે બાકીના જે 8 મહિના હોય છે એ આપણે પાણી ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરીએ છીએ? તો કે જમીનમાંથી। તો માણસ જો ઈચ્છે તો આ જમીનમાંથી અમૃત એટલે કે પાણી, ધન ધાન્ય, ખનિજ પદાર્થો એને પણ અંદરથી બહાર લાવી શકે છે। તું જો ચાહે ધરતી અંબર से जोड़ दे। તું જો ઈચ્છે તો આ ધરતીને અંબર યાની આકાશ, એટલે કે તું જો ઈચ્છે તો માણસ આ ધરતીને આકાશ સાથે પણ તું જોડી શકે છે। અમર તેરે પ્રાણ મિલા તુझको वरदान, એટલે કે માણસે જો ધરતી અને આકાશ સુધીનો જે રસ્તો હતો એ પણ 5 लोगों कर દીધો છે। अब हम देख सकते हैं कि रॉकेट प्लेन द्वारा हम आकाश में भी अपने आप जा सकते हैं। और अमर तेरे प्राण मतलब कि ये मनुष्य के ही प्राण है वो अमृतत्व प्राप्त कर चुके हैं, उसको हमें ऐसा वरदान मिला है। मतलब कि हम अमर हो सकते हैं। अमर यानी वो अमृत पीकर जो बाहर हम ऐसे बोलते हैं कि हम अमृत पीकर हम अमर हो गए, वो अमर नहीं, पर अमर यानी नामना। यहाँ पर नामना में अमृतत्व प्राप्त कराती है कि भले ही हम अमर देह से सजीव ना रहे मतलब कि जिंदा ना रहे, पर हमारे नाम से हम जिंदा रहे। हम मैं उदाहरण देती हूँ, आप लोग उनके बारे में जानते हैं, जैसे कि गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, शिवाजी। आपने ये सब नाम सुनते हैं, आपने कभी देखा भी नहीं है, इनके सिर्फ चित्र ही देखे हैं, फिर भी आपको ये सब आपके सामने दिखाई दिए कि नहीं दिए? वो है अमृतों का वरदान। मतलब कि ये मनुष्य को है। इसके अलावा देख सकते हैं आप कि कितने सारे प्राणी, पशु, पक्षी, जीव जंतु, कई जन्म है, पर किसी को भी कोई याद कर रहा? मतलब कि मनुष्य को ही अमृतों का वरदान है वो प्राप्त हुआ है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। कवि कवि क्या कहते हैं कि हे मानव, तारा आत्मा में खुद भगवान विराजमान है। नयन में ज्वार तेरी गति में भूचार। नयनों में ज्वार, ज्वार यानी अग्नि। એટલે કે છે કે તારી જે આંખો છે એમાં અગ્નિ જેટલી તાકાત છે અને તારી જે ગતિ છે એમાં ભૂચાલ એટલે કે ભૂકંપ। તારી જે ગતિ છે मतलब કે તારી જે કામ કરવાની જે ક્ષમતા છે એમાં એક ભૂકંપ લાવી દે એવી તારી અંદર તાકાત છુપાયેલી છે। બસ જરૂર છે આપણે એ જે શક્તિઓ છે એને ઓળખવાની। તેરી છાતી में छिपा महाकाल है रे, કે તારી જે છાતી છે એમાં खुद महाकाल, महाकाल मतलब कौन? जे देवों के देव महादेव है, उनका जो रौद्र स्वरूप है उनका नाम है महाकाल। लगे છે કે મહાકાળ એને કહેવાય છે। તો કહે છે કે હે મનુષ્ય, તારી છાતીમાં ખુદ જે મહાદેવનું રૌદ્ર સ્વરૂપ છે, જે શક્તિશાળી સ્વરૂપ છે એ ખુદ તારી છાતીની અંદર છુપાયેલું છે। ફક્ત જરૂરિયાત છે માણસને એ રુદ્ર मतलब કે જે રૌદ્ર સ્વરૂપ છે એને ઓળખવાની। પૃથ્વી કે લાલ તેરા હિમગીરી સા ભાલ, કહે છે કે હે આ પૃથ્વીના લાલ, તારું હિમગીરી સા ભાલ એટલે કે તારું કપાળ છે એ કેવું છે। હવે यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्णन किया गया है हम हमारी शरीर के अंदर ईश्वर ने कौन कौन सी शक्तियाँ दी है। देखिए, नयनों में ज्वार मतलब कि आँखों છે એમાં અગ્નિ સમાન તેજ છે, અગ્નિ જેટલી। અત્યારના ગમે એટલા કેમેરા આવે, ગમે તેટલા કેમેરાના કદાચ આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ આટલા મેગાપિક્સલનો કેમેરો છે, પણ જે માણસે એકવાર આંખ દ્વારા જોયેલું હોય છે કેમેરામાં કદાચ ગમે એટલા ફોટા પાડીએ તો પણ આંખ જેટલું તમે કે કવર છે એ કરી શકતા નથી। તેરી ગતિ મેં ભૂચાલ કે તારી જે ગતિ છે એમાં એક ભૂકંપ જેટલી તાકાત છે। તેરી છાતી મેં छिपा महाकाल मतलब कि તારી જે છાતી છે એમાં ખુદ મહાકાળ જેટલી શક્તિ રહેલી છે। પૃથ્વી કે લાલ કે હે પૃથ્વીના તું લાલ, मतलब कि यहाँ पर संबोधन किया गया है। मतलब कि જેમ માતા છે એના બાળકને લાલ કહે છે એમ આપણે આ પૃથ્વીના સંતાન છીએ, આપણે બધા એના બાળક છીએ એટલે લાલ કહે છે કે હે પૃથ્વીના લાલ, તારું હિમગીરી, હિમગીરી એટલે હિમાચલ, એ मतलब कि હિમાલય પર્વત એટલે કે છે કે તારું જે ભાલ, ભાલ એટલે કપાળ અને સા એટલે તેવું, એટલે કે છે કે તારું કપાળ છે એ હિમાલય જેવું તેજવાન છે। मतलब કે હિમાલયને કોઈ દગાવી શકતું નથી તેમ આપણા કપાળની અંદર જે શક્તિઓ રહેલી છે એને કોઈ હલાવી શકતું નથી। તે ભ્રુકુટી में तांडव का ताल है। भ्रुकुटी, भ्रुकुटी यानी किसी को बता सको? किसी को पता है भ्रुकुटी यानी क्या? भ्रुकुटी यानी जो हम जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, यानी कि आपने स्वामीनारायण संप्रदाय में देखा हो तो जो तिलक लगाते हैं और बीच में जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं। देखिए अब तो हम आधुनिक युग में आ गए हैं तो बिंदी है वो कहाँ पर आ गई है? हमारी भौं तक मतलब कि नेड़ के आसपास। पर जो भ्रुकुटी है वहाँ पर तिलक लगाया जाता है। भ्रुकुटी पर ही तिलक क्यों लगाया जाता है? क्यों शरीर में कोई जगह की कमी थी जो भ्रुकुटी में ही तिलक लगाया जाता है? नहीं, भ्रुकुटी वो हमारा ऐसा एक तंत्र है जो एक चक्र पर अगर शांत हो जाए तो हम जो कर सकते, जो करना चाहे वो कर सकते हैं। भ्रुकुटी में इतनी ताकत है, बस जरूरियात है उसे एक बार जगाने की। अब भ्रुकुटी में अगर आप तिलक लगाएंगे तो रोज आपका जो मन है वो शांत रहेगा और आप उससे जो भी कार्य करवाना चाहे वो कर सकते हैं। आपने न्यूटन के सिद्धांत को देखा होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा। आइंस्टाइन के बारे में आप लोग जानते हैं कौन थे? वो एक वैज्ञानिक थे और जो मैथ्स के और साइंस के इतने मतलब कि महान वैज्ञानिकों में उसका नाम था कि जब उनके मृत्यु के बाद उनका दिमाग खोला गया
तब पता चला कि उन्होंने जो अपनी पूरी ज़िंदगी में दिमाग का इस्तेमाल किया, तो अगर हम बात करें कि एक मगज के 100 हिस्से, तो उसमें से 2 हिस्से तक भी उन्होंने मतलब कि यूज़ नहीं किया था, मतलब कि वापरू नહોતું। 98% पूरा का पूरा इस्तेमाल किए बगैर ही रहा था। अब इतने बड़े महान वैज्ञानिक, उन्होंने जो इतने बड़े बड़े गणित के और विज्ञान के जो प्रॉब्लम थे सॉल्व किए, और पूरा दिन उनका दिमाग चलता रहता था और 2 सेल तक भी उपयोग नहीं किया है, और हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये भ्रुकुटी की ताकत है। देखिए, अगर हम 100 सेल वो पूरा का पूरा वो इस्तेमाल कर लेंगे, तो देखिए हम कितनी शक्ति अर्जित कर सकते हैं। ये है भ्रुकुटी। तो भ्रुकुटी है, उसमें तांडव मतलब शिव भगवान जब रौद्र स्वरूप में होते हैं और वो तांडव करते हैं, और जब वो ताल बजता है, मतलब कि शिव जी जब तांडव करते हैं ना, तब एक एक कदम जहाँ पर रखते हैं ना, तो एक पृथ्वी का विनाश हो जाए उतनी शक्ति निकालते हैं। तो उतनी शक्ति हमारी भ्रुकुटी में है, बस उसे पहुँचाने की जरूरत है। तो हम भ्रुकुटी में तांडव का ताल जितनी शक्ति है वो पहुँचाने की बात की है। निज को तू जान जरा शक्ति पहुँचान। નીચ એટલે પોતાને, કવિ क्या कहते हैं? નીચ એટલે કે છે કે તું તારી પોતાને જાણ કે તારી અંદર કેટલી શક્તિ રહેલી છે। देखिए जो कितनी शक्ति की बात कही गई है। नयनों में ज्वाल, नयનમાં જ્વાળા જેટલી मतलब કે અગ્નિ જેટલી ગતિ, આપણી ગતિ છે એમાં કેટલી, તો કે ભૂચાલ, ભૂકંપ આવે ને જેમ ખળબડાઈ નાખે બધાને, એટલી જ આપણી ગતિ છે। આપણી છાતીની અંદર મહાકાલ છુપાયેલા છે। આપણા જે કપાળ છે એ હિમાલય જેવું શાંત છે, અને જે આપણું ભ્રુકુટી છે એમાં ભગવાન શંકર તાંડવ કરે ને જેટલી શક્તિ ઉત્પન્ન થાય તેટલી શક્તિ આપણા ભ્રુકુટીમાં છે। તો કે હે માનવ, તું તારે પોતાની અંદર જે તારો જીવ છે એને તું જરાક જાણી, કે તારી અંદર જે શક્તિઓ છે એને તું ઓળખ। તેરી વાણી में युग का आह्वान है रे, કે તારી જે વાણી છે, તું જે બોલે એ કરી શકવાની તારી અંદર ક્ષમતા છે। तो एक नवा युग नु आह्वान कर सके छे। आज से 30 या 40 साल पहले किसी ने सोचा होगा कि हम आमने सामने देखकर बातें कर रहे होंगे, हम वीडियो कॉल में एक से झट से हम बात कर सकते हैं। किसी ने सोचा था? नहीं सोचा होगा। हमारे बड़े बुजुर्गों को पता भी नहीं था मोबाइल कैसा होगा। तो आज है कि नहीं? मैं तो यह भी कहती हूँ कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि अगर हमें कहीं पर भी जाना हो और उस मशीन में चला जाना है और बोल दूंगी और मैं बटन दबा दूंगी कि मुझे अमेरिका जाना है, तो मैं तुरंत 5 सेकंड में वहाँ पर चली जाऊंगी। ये भी एक वाणी होगी। मैं भी एक वाणी की युग का आह्वान करती हूँ। तो हम हमारी सोच में, हम मतलब कि हम जो सोचते हैं और हम जो बोलते हैं वो एक युग का आह्वान है। आगे का समय कैसा आएगा किसी को पता नहीं है। तो मतलब कि हे मनुष्य, तुम्हारी जो वाणी है उसमें एक युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर। मनुष्य ने પોતાની શક્તિ बतावे શું? तो कि धरती सा धीर यानी धीरजवान, धैर्यवान। मतलब कि जैसे राम भगवान है वो कितने धीरजवान थे, धैर्यवान थे। उनके हिसाब में उनके भाई अनुज लक्ष्मण थे, वो कितने थोड़े से उतावले थे। तो धरती सा धीर, देखिए ये धरती है, सभी को एक समान प्रेम देती है। अगर कोई पापी भी होगा तो भी धरती उसे उतने ही प्रेम से वो सब देगी जो कोई पुण्यशाली व्यक्ति होगा उसे देगी। तो धरती सा धीर मतलब कि हे मनुष्य, तारी अंदर धरती जेटली धीरज छे। अग्नि सा वीर, अग्नि जेटलो तू वीर छे। जो अग्नि से कोई वीर नहीं। अग्नि छे बधाने बाळવાની क्षमता राखे छे। તમે જોશો પાણી હશે તો અમુક સમયે પાણી અમુક વસ્તુને નહીં કઈ કરી શકે, પણ એક અગ્નિ જેવું વસ્તુ છે કે જે ધારે એની વાળીને ભસ્મ કરી રાખે છે। આપણે કહેશું કે લોખંડ રાખી દી કે સળગે છે, પણ અમુક સમયે લોખંડ પણ સળગી જાય છે। તો અગ્નિ જેટલી આપણી અંદર વીરતા છે। તું જો चाहे तो काल को भी थाम ले। यहाँ पर कवि कहते हैं तू जो ઈચ્છે तो काल, काल એટલે કોઈ કાળની વાત નથી, કાલ નહીં, પણ અહીંયા સમય, આ સમયની વાત છે કે તું જો ઈચ્છે તો આજે સમય છે ને તું રોકી શકે છે। કેવા સમયની કવિ વાત કરે છે જો,
पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। पापों का प्रलय, हम चारों ओर देखते हैं, सब जगह पाप का प्रलय, प्रलय मतलब तूफान, मतलब के પાપનું ચારે તરફ તૂફાન અત્યારે ઉઠી રહ્યા છે। તમે જ્યાં જોશો ત્યાં દંગા ફસાદ, આતંકવાદી હુમલા, મારપીટ, મારું, ખૂન, ચોરી ચકારી, આ બધી શું વસ્તુઓ છે? પાપ છે। તો કે છે કે તમે સવારનું ન્યૂઝપેપર ખોલશો, તમને શું સમાચાર મળશે? સારા સમાચારથી જાજા તો નરા સમાચાર જ વધારે મળશે। તો કે છે પાપો કા પ્રલય રૂપે, કે છે આ પાપનું જે પ્રલય, જે આંધી તૂફાન છે એને તું રોકી શકે છે। પશુતા કા, જો માણસાઈને છોડી અને પશુતા તરફ ચાલ્યો છે। પશુતા એટલે શું? તો કે પશુ એક એવી વસ્તુ પણ આપણે એને પ્રાણીમાં ગણી શકાય કે પશુને ના ખબર પડે કે એને કોને મારવું કે કોને ન કરવું। તમે કોઈ પણ રસ્તામાં કૂતરું જતું અથવા કોઈ ગાય જતી હોય તેને નથી ખબર હોતી કે આ સારું વ્યક્તિ છે, તાને ન મારું ગયડું નહીં। તો કે છે કે માણસની અંદર જે પશુતા જેવા ગુણો આવ્યા છે એના શીશને ઝુકાવવાની વાત છે। માણસ છે એ અત્યારે માણસાઈને ભૂલી અને પશુતા જેવા જે લક્ષણો પકડી રહ્યો છે, એના શીશને ઝુકાવી અને આ પાપના પ્રલયને તું રોકી શકે છે। તું જો અગર હિંમત સે કામ લે, તું જો હિંમતથી કામ લે તો આ પાપનો પ્રલયને રોકી શકે છે અને આ જે પશુતા છે એટલે કે માણસની અંદર જે પશુ જેવા જે ગુણો છે એને તું રોકી શકે છે। ગુરુ સામતિમાન, પવન સાતુ ગતિમાન, એટલે છે કે તું ગુરુ જેવો ગતિમાન, મતિમાન, મતિ એટલે બુદ્ધિ અને માન એટલે બુદ્ધિશાળી, એટલે છે કે તારી અંદર દેવગુરુ જે બૃહસ્પતિ છે એ ગુરુ જેવી તારી અંદર બુદ્ધિ રહેલી છે। પવન સાતુ ગતિમાન, પવન જેટલી તારી ગતિ છે, આપણે બધાને રોકી શકશું, પવનને કોઈ રોકી શકશું નહીં। આપણે કહીશું કે મેં ડબ્બો બંધ કરી દીધો આની અંદર પવન નથી, પણ સાયન્સને પૂછશો કે ભાઈ આની અંદર હવા છે કે નહીં, બસ આ એ જ વાત। એટલે છે કે પવન સાતુ ગતિમાન, તેરી નભ સે ભી ઊંચી ઉડાન હે રે, કે છે કે તારી નભ, નભ એટલે આકાશ કરતા પણ ઊંચી ઉડાન ભરી શકે એટલી તારી અંદર શક્તિ રહેલી છે। ધરતી, ધરતી કી શાન તું ભારત કી સંતાન, હે ધરતીની શાન, હે ભારત માતાનું સંતાન, તારી મુઠ્ઠીની અંદર, તેરી મુઠ્ઠીઓ में બંધ તૂફાન હે રે, એટલે કે તારી મુઠ્ઠીની અંદર એક બંધ તૂફાન જેટલી ક્ષમતા રહેલી છે। मनुष्य तू बड़ा महान, हे मनुष्य तू बहुत महान है। चलिए छात्रगण, आज की कविता हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आप लोगों ने सुनी होगी और समझी होगी, कुछ समझ में ना आया हो तो आप फिर से ये वीडियो है वो देख लेना। इसके साथ साथ आप शब्दार्थ है वो भी देख लेना। अभ्यास के और स्वाध्याय के जो प्रश्न है वो आपको पाकी बुक में, मतलब कि पक्की बुक में लिखना है। उसमें पहला प्रश्न है वो आपको नहीं लिखना है, दूसरा, तीसरा और चौथा अभ्यास का। फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय है उसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा प्रश्न है वो आपको लिखना है। वो सभी प्रश्न मैं इसके साथ PDF के द्वारा भी भेज रही हूँ, वो सब आप अपनी पाकी बुक है उसमें आप लिख लेंगे और हिंदी में स्वच्छ अक्षर और लटकाए हुए और अच्छे से ये पाठ के स्वाध्याय, अभ्यास, कविता और शब्दार्थ, ये चारों के चारों आपको अपनी जो पक्की बुक है उसमें पहले कविता, फिर शब्दार्थ, फिर अभ्यास, अभ्यास का प्रश्न कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा और स्वाध्याय का 1 से 5 के 5 प्रश्न है वो आपको अपनी जो पाकी बुक है, मतलब कि पक्की बुक है उसमें आपको लिख लेना है। धन्यवाद।